नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम फिर से संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारधारा पढ़ाएंगे कि राज्य से संबंधित उनके विचार क्या रहे। ये भी बीए फाइनल बायोमी फर्स्ट ईयर का ही चैप्टर है और ये बहुत पुराने विचारक हैं, क्योंकि इनका जन्म 1225 से और 1274 तक इनका कार्यकाल रहा है और इन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। और राज्य से संबंधित विचार इनके क्या रहे हैं, इनसे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। जैसे थॉमस ने कहा कि संपूर्ण मानव ज्ञान एक ऐसे पिरामिड के समान है जिसका आधार अनेक विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है और जिसमें प्रत्येक का अपना एक विशेष विषय है। इन सब के ऊपर दर्शन है जो एक बुद्धि संगत शास्त्र है और समस्त विज्ञानों के सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना का प्रयास करता है। यूनानी दार्शनिक बुद्धि तथा विवेक को दर्शन का सर्वोत्कृष्ट साधन समझते थे और दर्शन को ज्ञान का आधार बतलाते थे। एक्विनास एक कदम आगे बढ़कर दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता है। सभी विचारकों ने दर्शन और बुद्धि को माना है और इन्होंने दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को ज़्यादा ग्रहण किया है अपने जीवन में, जिसका साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं। उसके मन में ईसाई धर्मशास्त्र संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है। इनके राजनीतिक विचार हैं कि राज्य संबंधी इन्होंने क्या विचार दिए हैं, तो राज्य संबंधी विचार है इनके कि एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रयुक्त किया था। एक इनकी ग्रंथ है सुम्मा थियोलॉजिका, उसमें उन्होंने व्यक्त किए थे राज्य संबंधी विचार। उसने सर्वप्रथम संत अगस्टाइन के विचारों को प्रस्तुत किया और फिर उनको राज्य के औचित्य विषय के अरस्तु के तर्क के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया। अगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का यह मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई है। क्या विचार था ईसाई विचारकों का कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई है। एक्विनास ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए यह कहा कि राज्य और संपत्ति, एक्विनास ने अरस्तु का अनुसरण किया है और अरस्तु के अनुसरण के ही अनुसार उसने कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि मनुष्य का पतन ना हुआ होता तो भी मानव समाज में पाई जाती। अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उसने यह सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य आत्मनिर्भर और पूर्ण संगठित होना चाहिए। राज्य संबंधी ये तीनों विचार अरस्तु से लेते हुए भी वह उनके नगर राज्य विषयक विचारक में संशोधन करके उसे पूर्ण मानता है। एक्विनास इसे अपूर्ण समझते हुए कहता है कि कई नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांत में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि इसमें शत्रुओं के प्रतिरक्षा करने के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं और उसने राज्य का नाम दिया है। तो एक्विनास राष्ट्रीय राज्य के अनुसार आधुनिक विचार का समर्थन करने वाला था। उसका यह मत था कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों से अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानता है। फिर आता है उसका शासन प्रणालियों का वर्गीकरण।
तो वह एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। राज्य के विभिन्न स्वरूप के संबंध में अरस्तु के विचारों का अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए संत टॉमस एक्विनास यह मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम हैं। इसके प्रतिकूल जो शासन स्वार्थ सिद्ध के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वे निष्कृष्ट हैं। अरस्तु की भांति वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा सर्वजनतंत्र को शासन के श्रेष्ठ स्वरूप को मानता है, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियां हैं। इसके विपरीत वह निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र तथा जनतंत्रात्मक शासन प्रणालियों को शासन का विकृत स्वरूप मानता है, क्योंकि इनका लक्ष्य वर्गहित अथवा व्यक्ति विशेष का हित साधन होता है। वर्गहित तथा व्यक्ति विशेष के हित साधन होता है। फिर उसका आता है शासन के क्या कर्तव्य होते हैं, एक शासक का क्या कर्तव्य है। तो टॉमस का सुझाव राजतंत्र की ओर है। राजतंत्र को वह मानता था। राजा की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि राजा वह है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है, और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। इसलिए सोलोमन कहते हैं कि राजा उसकी अधीनस्थ समस्त पृथ्वी पर शासन करता है। वह शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है। उसकी यह मान्यता थी कि शासक की असीमित रूप से शासन अधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सतर्क उपलब्ध होता है, उसे यह अधिकार ईश्वर द्वारा प्रद होता है। फिर आता है एक सरकार के क्या कार्य है। तो एक्विनास ने राज्य सरकार अथवा शासक के अग्र कार्य निर्धारित किए हैं कि कई कार्य शासन को करना चाहिए। जैसे शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रमणताओं से अपनी सीमाओं की नागरिकों की रक्षा करना चाहिए, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखना चाहिए, शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए एवं भार और तौल की उचित प्रणाली निश्चित करनी चाहिए। शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, जिसमें कानून, आदेश, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर दरिद्रों के लिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके भरण पोषण के उत्तराधिकार को स्वीकार करना चाहिए। और कार्य एक्विनास के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र के ये अंतर्गत ही आना चाहिए। तो उसका दृष्टिकोण एक्विनास का अरस्तु की दृष्टि से मिलता जुलता सरकार के कार्यों के विषय को मानता है। संत टॉमस हॉब्स वो एक्विनास, तो अरस्तु के हिसाब से एक्विनास भी अपने विचारों को रखता है शासन में। जैसे शासक को अपनी प्रजा में सही ढंग के जीवन की स्थापना तथा निर्वाह की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा अरस्तु का विचार है। तो एक्विनास ने भी अरस्तु के विचारों पर चलता है। फिर उसने संपत्ति संबंधी विचार भी दिए हैं। अरस्तु के समान ही टॉमस की व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। फिर उसने दास प्रथा संबंधी विचार भी बताए हैं। तो अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा एवं दासत्व को उसने प्रकृति जन्य घोषित किया। संत टॉमस ने दासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार तो किया है, किंतु उसके विचार अरस्तु और अगस्टाइन से मेल नहीं खाते हैं। दास प्रथा से संबंधित राज्य तथा चर्च के संबंध में भी एक्विनास ने विचार दिए हैं। तो एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है और इस प्रकार उसने राज्य से ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। चर्च को उसने मानव जीवन के दो लक्ष्य बतलाए हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा पारलौकिक सुख। दो उसने बताए हैं कि एक भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए और एक परलोक के लिए जो किया जाता है। और कानून संबंधी विचार बताए हैं उसने। संत टॉमस एक्विनास का कानून और न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्टोइक्स, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विधिवेत्ताओं और संत अगस्टाइन के सिद्धांत सामान्य रूप में आधुनिक युग को संप्रेषित किए थे। तो कानून से संबंधित भी वह विचार बताता है।
तो आशा करती हूँ दोस्तों कि संत थॉमस एक्विनास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।